हेलो। आज का हमारा क्लास 10 का गणित हल करने का तीसरा दिन है। इस पर हम तीसरे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा प्रतिस्थापन व ध्रुवपन विधि। सबसे पहले हम क्वेश्चन है आप बनेगा आपका ये रैखिक समीकरण को x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो समीकरण अपने हैं x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर में 4। क्वेश्चन कह रहा है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो इसे प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे? इसे समीकरण 1 नाम दो, इस समीकरण 2 नाम दो। समीकरण 2 को ले पहले x माइनस वाई बराबर में 4। अब इस समीकरण में हम चर y का पक्षांतर करेंगे तो दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा अपना 4 प्लस वाई। इससे हमें x का मान प्राप्त हुआ जो समीकरण 3 कह रहा है। इसके बाद में समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 उतारें x प्लस वाई बराबर में 14। समीकरण 3 से x का मान क्या है? 4 प्लस वाई। तो ये हम रख देंगे। सजाती पदें बार बार जुड़ जाएंगी। वाई का मान ज्ञात करने के लिए अक्षर को पक्षांतर कर देंगे। 14 में 4 जाएंगे तो 10 बचेंगे। वाई का मान आ जाएगा 10 बटे 2, 2 पंजे 10। तो ये अपना वाई का मान 5 आया। अब वाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या बनाता है अपना? x बराबर में 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी आई थी? 5 आई। यहाँ रख देंगे 5। x बराबर 9। अतः x बराबर 9, y बराबर में 4 रैखिक समीकरण का हल होगा। अब इस टॉपिक में प्रतिस्थापन विधि के बाद में अगला विधि आई आपकी ध्रुवपन विधि। क्वेश्चन बनता है आप बनेगा आपका रैखिक समीकरण ये 3x प्लस वाई बराबर 10 2x प्लस 2y बराबर 12 को ध्रुवपन विधि से हल करो। तो सबसे पहले हम समीकरण उतारेंगे। इसे समीकरण 1 नाम दे दो, इसे समीकरण 2। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में समीकरण 2 में जो x है, x का गुणांक 2 है, 2 का गुणा कर देंगे। और समीकरण 2 में समीकरण 1 में 1 का x का गुणांक 3 है तो 3 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा कर घटाने का। समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 3 6 x, 2 का करेंगे 2y बराबर 2 धाम 20। समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6y, 3 का 12 गुणा करेंगे 36। और इसको घटाने पर इनकी चिन्ह बदल देंगे। प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस के 2 और माइनस के 6। कितना बचेगा अपना? माइनस के 4।
प्लस के 20 माइनस 36 कॉल करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस के 16। दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बाय का मान आ जाएगा 16/4, 4 3 12, बाय का मान 3 आया, 4 चुको 16। बाय के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, बाय का मान समीकरण 1 में रखने वाला समीकरण 1 है अपना 3x प्लस बाय बराबर में 10, बाय का मान आया अपना 4, 4 का 95 करेंगे, 10 माइनस 4, 10 में से 4 आ जाएगा 6 बचेगा, x का मान आ जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, x का मान हो गया 2। अतः समीकरण की हल x बराबर है 2 और y बराबर में 4 और ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों आज हमने आज के टॉपिक में तीसरा टॉपिक जो था हमारा, उसमें हमने सीखा प्रतिस्थापन व बिल्कुल विधि से समीकरण हल कैसे करते हैं। और अब आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं 3.2 में से क्वेश्चन 1 के 6 सवाल, 3.3 में से क्वेश्चन 1 के 4 सवाल। जो 6 सवाल है वो आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है और 4 सवाल है वो आपको विलोपन विधि से हल करना है। इस प्रकार ये आपका तीसरा दिन का तीसरा टॉपिक के सवाल खत्म होते हैं। और इससे संबंधित कोई समस्या हो तो लाइव में क्लास में आएंगे, उसमें आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।